हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज की हमारी कहानी है दो वक्त की रोटी। सुधा जी, जल्दी से अपना सामान बांध लीजिए, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे और लौट कर कभी नहीं आएंगे। अब मैं और यहाँ घुट घुट कर नहीं रह सकता। महावीर जी अपने कमरे में घुसते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं, पर बात क्या है जी? और हम जाएंगे कहाँ? गांव का घर तो पहले ही बिक चुका है और कोई काम धंधा भी तो नहीं है। आपका फिर करेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? काफ़ी दिनों से बाप बेटे के बीच बढ़ती करवाटों को देखकर सुधा जी कहती हैं, कहीं भी चले जाएंगे पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। इतने में समझाया क्या है उसे, लगता है वह दुत्कारता रहेगा और हम उसके दुत्कार को सहते रहेंगे। नहीं सुधा जी, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। अरे, दो वक्त की रोटी खिलाकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। वह हमने भी अपने जीवन का 50 साल उसकी परवरिश में खपाया है। ऐसे ही वह इस काबिल नहीं बन गया है। भावुकता से निकलकर महावीर जी गुस्से से बोलने लगते हैं, जी मैं आप के दर्द को भली भांति समझ रही हूँ, पर आप बेटे का भी तो दर्द समझिए। शायद वह किसी कारण से आपसे चिढ़ रहा होगा और गुस्से में कुछ भी कह दिया होगा। आप भी तो बेवजह उनके कमाए पैसे इधर उधर दोस्त महिम में उड़ा रहे हैं। दबी जुबान में सुधा जी कहती हैं, इतना सब जानने के बाद भी आप अपने पति को छोड़कर बेटे का पक्ष ले रही हैं। सुधा जी, माँ है ना आप, इसीलिए पति से ऊपर बेटे के मुंह को हावी कर लेती है और आपको कुछ नहीं कहता है ना, इसीलिए आप मेरे तकलीफ को नहीं समझ रही हैं। महावीर जी की बात सुनकर सुधा जी उनके पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं, मैं बस समझती हूँ जी, मुझे भी बुरा लगता है जब वह आपसे ऐसे लिहाजे में बात करता है, पर गलती आप भी तो करते हैं ना। क्या ज़रूरत है आपको यह सट्टाबाजी करने की? अरे, चैन से खाइए और सुकून से रहिए। अब इस उम्र में भी यह सब शोभा देता है क्या? हाँ, तो शौक से नहीं खेलता मैं, बल्कि बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। मुझे यहाँ दिन काटना भारी लगता है। बैठे बैठे तो मैं क्या करूँ और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने बेटे के सामने हाथ फैलाऊं? नहीं कर सकता ऐसा। सुधा जी, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तो अब क्यों? मैं अभी काम करना चाहता हूँ और अपने पैसे पर जीना चाहता हूँ, पर आपका बेटा मुझे कोई व्यवसाय भी नहीं करने देता है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? और कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता को यह कहेगा, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो निकल जाइए मेरे घर से और वापस मत आइएगा। सोचिए सुधा जी, इस बात से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। कहते कहते महावीर जी की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। फिर कुछ देर शांत होने के बाद कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं गलती कर रहा हूँ। उसके मेहनत से कमाए पैसे को इधर उधर खर्च कर रहा हूँ, पर मैं भी तो मजबूर हूँ। वह यह क्यों नहीं समझता कि मैं भी एक दिन भर घर पर बैठे बैठे ऊब जाता हूँ। मुझे शुरू से कुछ न कुछ काम करने की आदत थी और इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना मेरा बस का नहीं है। मैं जीवन के अंत तक काम करना चाहता हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, पर यहाँ इतने बड़े शहर में व्यवसाय करना आसान नहीं है। इसीलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा और उससे फिर आत्मनिर्भर बनकर दिखाऊंगा। देख लीजिएगा सुधा जी, आप दरअसल महावीर जी और सुधा जी बेटे के जिद करने पर अपने गांव का काम बंद करा करके बेटे के पास आकर शहर में बस जाते हैं। ऐसे तो महावीर जी की इच्छा नहीं थी कि इतनी जल्दी अपना काम धंधा बंद करके बेटे पर निर्भर होना, पर सुधा जी अपने बेटे के मोह में फंसकर ऐसा करने पर महावीर जी को राजी कर लाती हैं, क्योंकि गांव में भी महावीर जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। बेटे के शादी के बाद
पर शहर आने के बाद महावीर जी का मन ही नहीं लगता और बेटे के सामने हाथ फैलाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने पैसे कमाने का शॉर्टकट रास्ता सट्टेबाजी को चुन लिए, जिसकी वजह से आए दिन बाप बेटे के बीच कहासुनी होती थी। और एक दिन गुस्से में महावीर जी के बेटे ने अपने पिता से कह दिया, आप यहाँ से चले जाइए और वापस मत आइएगा जब तक आपकी यह आदत ना सुधर जाए। बस यही बात महावीर जी को चुभ जाती है और वे वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर ठीक है जी, आप जैसे बोल कहकर सुधा जी अपना सामान बांध लेती हैं और महावीर जी टिकट का इंतजाम करने लगते हैं। 2 दिन बाद का उनका टिकट था। वह ज़्यादा कुछ कहे बिना अपने बेटे के यहाँ से चले जाते हैं। गांव पहुंचकर वह किराए पर छोटा सा मकान लेते हैं और फिर अपने LIC पॉलिसी पर लोन उठाकर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगता है और उनका मन भी एक गलत जगह नहीं भटक कर अपने काम में बिताने लगा था। अब उनके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास दिखता था, जिसे देखकर महावीर जी का बेटा भी निश्चित हो गया कि उसके पिता अब गलत राह पर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महावीर जी ने आत्मनिर्भर बनकर यह सबको बता दिया कि उम्र चाहे कोई भी हो, जज्बा होना चाहिए किसी काम को करने का। हाँ, खाली समय में रास्ते जरूर उन्होंने गलत अपनाए थे, पर वक्त रहते सही रहे राह चुन लिए थे। इन सब में उनके बेटे का हाथ था। अगर वह ऐसा कड़वा वचन नहीं बोलता तो शायद महावीर जी गलत राह पर चलकर बेटे के कमाए पैसे को पानी में बहा देते। दोस्तों, कई बार खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, चाहे युवा हो या बुजुर्ग। इसीलिए जब तक शरीर और दिमाग चल रहा है तब तक काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।